में सम्मिलित करूंगा। मेरे साथ भारत के रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश यूनिट के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, घटना भले ही चीन में हुई हो, लेकिन नेपाल में जो तबाही आई है उसका असर भारत पर है, और भारत में भी खास तौर पर असर उत्तर प्रदेश और बिहार में है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस दिशा में क्या कार्रवाई कर रही है। ब्रजेश भाई, सबसे पहले तो भारत समाचार के दर्शकों को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दूसरा ब्रजेश भाई, आपको धन्यवाद कि आज आपने एक अच्छे विषय को चुना है कि जो राजनीतिक विषय से इतर है। और जब प्रकृति अपना कहर ढाती है तो फिर वो पार्टियां नहीं देखती हैं, जैसे कि आपने अभी नेपाल में देखा है कि हमारे सनातन संस्कृत का दर्शन में है कि कहा गया है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, कि पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। कभी भी भारत जो है प्रकृति का शोषक नहीं रहा है, वो प्रकृति का पोषक रहा है। और मोदी सरकार जब से सत्ता में है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा से ग्लोबल वार्मिंग के लिए लेकर उन्होंने पहल की है, और मुझे लगता है कि दुनिया के तमाम देशों ने इसका स्वागत भी किया है और एक प्लेटफॉर्म पर भी आए हैं। लेकिन ब्रजेश भाई, बात यह है कि सरकार, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी एक कार्यक्रम चला रही थी बृहद रूप से, एक पेड़ मां के नाम, ये कोई राजनीतिक पहल नहीं थी, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को राजनीति से ऊपर उठकर कम से कम ऐसे विषयों पर एक मंच पर आकर इस अभियान में लगना चाहिए, नंबर एक। दूसरी चीज कि अभी जो एक्सपर्ट बता रहे थे कि देखिए प्रकृति अपना कहर कब ढा देती है, फिर मानव वहां अपना हाथ खड़ा कर देता है। लेकिन हम पहले से अगर सजगता बरतें और हमारी तैयारियां रहें और इंटीग्रेटेड अप्रोच रहे, तो निश्चित तौर पर हम उसको कम से कम न्यूनतम कर सकते हैं या उसको शून्य भी कर सकते हैं। और भारत की सरकार इसके प्रति पूरी तरह से सजग है। और इस दिशा में अभी चूंकि दो तरह की बातें आ रही, एक्सपर्ट भी बता रहे थे, धनंजय जी भी बता रहे थे कि ग्लेशियर टूटने से भूकंप आया या भूकंप आने की वजह से ग्लेशियर टूटा, यह अध्ययन का विषय है। लेकिन जिस तरह से आपने अपनी ओपनिंग रिमार्क में बताया कि जिस तरह से प्रकृति ने वहां कहर ढाया है, लोगों को बचने का अवसर नहीं मिला है। और ब्रजेश भाई, निश्चित तौर पर आपकी बात से मैं सहमत हूं कि हम तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है भारत, नेपाल और चीन जो कि सरकार कर रही है, वहां के जो राजदूत हैं, वहां के जो विदेश मंत्री हैं, उनके साथ बातचीत चल रही है। और कैसे इसको हम मजबूती से आने वाले समय में हम एक मंच पर आकर तीनों देश कम से कम इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ अच्छी बात हम एक दूसरे के साथ। और आज की डिबेट का उद्देश्य भी यही है कि तीनों देश मिलकर कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें कि एक दूसरे के साथ रियल टाइम डेटा साझा करें और अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार करें, ताकि इस तरह की त्रासदी को चीन, नेपाल या भारत को दोबारा सामना न करना पड़े। ब्रजेश भाई, पहले क्या था, 14 के पहले हमारा जो प्रबंधन था वो सिर्फ रिलीफ वर्क था कि अगर कहीं कोई आपदा आ जाती थी तो हम सिर्फ रिलीफ पहुंचाने का काम करते थे। उसके प्रबंधन का कि कैसे अलर्ट आ जाए, कैसे हमको उसकी जानकारी हो जाए, उस मैकेनिज्म पर हमारी पूर्ववर्ती सरकारों में काम नहीं। अरे सर, भारत और नेपाल के बीच 5 दशकों से 3 स्तर के समझौते हैं और मैकेनिज्म है हमारे पास, और ये 50 सालों से है सर। इसको थोड़ा अपडेट करो सर, हर चीज 2014 के मार्क पे मत ले जाओ। 50 साल से है सर हमारे साथ। नहीं, अपडेट है, लेकिन जो आपदाएं आई 50 साल से मैकेनिज्म। अगर हम यही होते तो जो आपदाएं अपने यहाँ आई, हमने कहा चाहे वो केदारनाथ का रहा हो, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। कर सकते थे नेपाल की राजधानी लेकिन वहां पर